Hello bachcho, let's read the question. 4-point charges are placed at the corners of a square ABCD of side 10 cm as shown in figure. The force on charge 1 microcoulomb जो कि यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है placed at the center of the square is, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए, हमें सही ऑप्शन बताना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा होगा कूलम्स फोर्स। क्या होगा? इट इज कूलम्स लॉ। व्हाट इज की कॉन्सेप्ट? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ तो है ही, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और तो और यहाँ पे जो हमारा ये ही मेन कॉन्सेप्ट पे हमें फाइंड करना है कि ओ पे कितना फोर्स है। तो कूलम्स लॉ ये बताता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू द कांस्टेंट 1/4πε0 Q1 Q2 मतलब दो चार्ज के बीच का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन अभी नहीं बोला है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन होगा अलोंग द डिस्टेंस दैट इज गिवन हियर और द यू कैन से पोजीशन वेक्टर आर। तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं कि एफ क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ऑफ द और अलोंग द पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट के बाद यहाँ पे ड्राइंग कर लेते हैं एक स्क्वायर का। चलो यहाँ पे सेंटर पे हमारे पास 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। अब देखो पहले इसकी सिमेट्री समझ लेते हैं। ये पॉइंट O है, ये D है, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो ये डिस्टेंस कितना है, वैसे देखने जाओ तो स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे ये डायगोनल्स में जो हाफ डायगोनल है वो निकालते हैं, दैट इज ओ ए। तो यहाँ से एक चीज हम बोल सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। अब इनकी वैल्यू क्या है वो निकालते हैं। तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी हम क्या बोल सकते हैं? देखो ए सी स्क्वायर जो डायगोनल का स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम ऑफ कोर्स ए बी स्क्वायर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये भी 10 है, 10 क्या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, देन अगेन 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे। देखो चारों अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 दैट इज 200। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर जो है वो मिलेगा। तो देयरफॉर हमें मिलेगा ए सी इज इक्वल टू √200, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 10√2 सेंटीमीटर। तो अब उसका आधा क्या होना है, ये मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 5√2 और ये भी 5√2। सिमिलरली BO एंड DO इज ऑल्सो 5√2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर OC इज इक्वल टू 10√2/2 विच इज इक्वल टू 5√2। तो सारी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 5√2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, ऑल ऑफ देम विल बी 5√2 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी लेंथ कितनी आ गई, 5√2 आ गई। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो O है उस पे फोर्सेस कैसे लगते हैं। तो फिर से यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। तो लेट अस मेक अ फिगर अगेन। तो यहाँ पे ये अपना स्क्वायर है, देख सकते हो ये सेंटर O है। और यहाँ पे देखो ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा पॉइंट D है, डी सी बी है, ऐसा है डी सी बी और ए।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फोर्सेस कैसे लगेंगे, तो ये डिपेंड करेगा इसके चार्ज के साइन पे। तो ये देखो, इधर -4 माइक्रोकूलम है, इधर 1 माइक्रोकूलम है, इधर -4 माइक्रोकूलम है, इधर 3 माइक्रोकूलम है, इधर भी 3 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ से ये जो डायरेक्शन है बी ओ, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अट्रैक्ट होगा, तो इधर एफ बी ओ बोल सकते हैं। और ये कैसा होगा, बी ओ की डायरेक्शन में होगा। और ऑफ कोर्स तुम्हारा जो डिस्टेंस होगा दैट इज 5√2। सिमिलरली यहाँ पे भी एफ बोल सकते हो तुम, एफ डी ओ। तो वैसे देखने जाओ तो एफ डी ओ और एफ बी ओ की जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेते हैं, तो एफ डी ओ, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, ओ से बी और ओ से डी, तो ये और चार्जेस भी सेम है, आप देख सकते हो। तो के मतलब 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, तो -4 × 1 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कितना है हमारा, 5√2 द होल स्क्वायर, 5√2 द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, के हमारा होता है 9 × 10⁻⁹ और ये आ जाएगा -4, तो -4 × 10⁻⁶ अपॉन 50। तो ये आ जाएगा -36/5 × 10⁻², न्यूटन। और ये ही सेम फोर्स होगा किसका, एफ बी ओ का। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस एफ डी ओ माइनस एफ बी ओ, उनका वेक्टर एडिशन हो जाएगा कितना, 0। और सिमिलरली हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि एफ ए ओ जो इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू -एफ सी ओ, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट और इक्वल है। तो एफ ए ओ एंड, क्योंकि यहां से देख सकते हो ये भी 3 माइक्रोकूलम है, ये भी 3 माइक्रोकूलम है, तो ये एक दूसरे पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है वो एफ सी हो, ये होगा क्योंकि ये इसको रिपेल करे। 3 माइक्रोकूलम विल रिपेल दिस 1 माइक्रोकूलम एंड दिस 3 माइक्रोकूलम विल रिपेल दिस 1 माइक्रोकूलम, तो दोनों का ऑपोजिट होगा। एफ ये हो जाएगा -FCO इज इक्वल टू FAO, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट, तो FAO minus FCO would be equal to 0, nothing else. So by this we can say that the total force, यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई total force on O is 0। ठीक है, तो अपना फाइनल आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 0। होप यू अंडरस्टूड बच्चों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।